व्यक्ति जब जिन परिजनों के लिए जीवन भर मशक्कत करता है, मेहनत करता है, अपने दायित्वों को समझते हुए अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए मजदूरी करता है। और कई बार आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे कि जो लोग जितना कठिन काम करते हैं, जो लोग जितना मेहनत मजदूरी और कठिन दौर से गुजरने वाला काम करते हैं, उन लोगों के जीवन में परेशानियां जब आती हैं तो उसी तरह की बड़ी परेशानियां भी आती हैं। ऐसी परेशानियां जो पूरी ज़िंदगी के लिए उनको अपाहिज कर दें और या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें ऐसा दंश दे जाएं, उनकी ज़िंदगियां ही ख़त्म कर जाएं, उनके पीछे बचे हुए लोगों को ऐसा दंश, ऐसा दर्द दे जाएं जो कभी भरा ही नहीं जा सकता। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी से रूबरू हुआ हूं जय जयकार करने हेतु। दोस्तों, विगत सप्ताह मंगलवार यानी 14 दिसंबर को एक घटना घटी थी रुद्रपुर के देवरिया जो तहसील है उसमें। वो एक नगर पंचायत भी है, देवरिया जनपद के अंदर रुद्रपुर तहसील है और वह नगर पंचायत है रुद्रपुर। वहाँ पर एक शटरिंग करते हुए पूरा छत का मलबा गिर गया था भरभरा कर, उसमें कुछ लोग घायल हुए थे और एक व्यक्ति तो तुरंत जो है मृत हो गया था। अब आप लोग जान सकते हैं कि उन लोगों के घर पर उनके हालात, उनके दिन अब कैसे हैं। अब आप लोग सोचिए कि जो लोग एक ही परिवार के दो सगे भाई बल्कि उसमें मजदूरी करने आए हुए थे, दोनों इतनी बुरी तरह से घायल हो गए कि वो विकलांग हो गए, जीवन भर के लिए वो अपाहिज हो गए। अब वो अपने उसी परिवार पर, जिस परिवार के जीविकोपार्जन हेतु वो लोग मेहनत मशक्कत मजदूरी करने आए थे, वो उन पर कहीं ना कहीं यदा कदा देखा जाए परिवार अगर योग्य नहीं हुआ तो बोझ बन जाएंगे ना। उनके बच्चे अब उनकी परवरिश करने के लिए विवश हो जाएंगे, उनकी पत्नियां उनको लेके उनकी सेवा, उनके बर्दाश्त में परेशान रहेंगी। ऐसे लोगों को बहुत सारा मदद भी नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी इस दुर्घटना को ऐसा कारण दे दिया जाता है कि उनको शासन प्रशासन से कोई किसी भी तरह की मोहलत, कोई तरह की मतलब कोई मदद नहीं मिलती। आप लोगों को पूरी घटना पहले बता दूं एक बार तो आप लोग इस पे स्पष्टीकरण पाएंगे शायद। देवरिया के रुद्रपुर नगर पंचायत के एक वार्ड में मंगलवार के दिन, पिछले मंगलवार की बात है, छत की ढलाई करते समय शटरिंग गिरने से मलबे में दबकर शटरिंग मिस्त्री की मौत हो गई। वह शटरिंग मिस्त्री जो दूसरों के घर पर छत लगाने के लिए मेहनत करता है, उसे उसके एवज में कुछ मजदूरी मिलती है, लेकिन वही उसके मौत का कारण बन गया। आपको बताएं कि 3 लोग घायल हो गए थे उस वक्त। घायलों में एक की स्थिति गंभीर थी उस समय और अभी भी वैसी ही है। घायलों में आपको बताएं कि सीएचसी रुद्रपुर उन लोगों को ले जाया गया, लेकिन फिर बाद में उसे रेफर कर दिया गया था जिला अस्पताल के लिए। और आपको बताएं कि ये सारी चीजें कैसे हुई, जानकारी हो आपको। रुद्रपुर के मस्जिद वार्ड में ठाकुर द्वारा मंदिर के पास रहने वाले रघुवर निगम के घर की छत मंगलवार को लग रही थी। छत की ढलाई करते समय मकान की शटरिंग भरभरा कर गिर गई। शटरिंग गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई थी। इस हादसे में शटरिंग करने वाले मिस्त्री अशोक यादव और 3 मजदूर मलबे में दब गए थे। अब आप समझिए कि क्या हुआ होगा उस समय। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम संजीव कुमार उपाध्याय, कोतवाल जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। राहत कार्य शुरू किया गया। बचाव कार्य करते समय उन चारों को मलबे से निकाला गया। नगर पंचायत से जेसीबी मंगवाकर दीवार तोड़कर मलबे में से दबे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी को सामुदायिक अस्पताल रुद्रपुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने वहीं पर अशोक यादव, जिसकी उम्र 38 साल थी, उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके पिता का नाम चंद्रभान यादव, जो करमेल बनरही का निवासी था, वो मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में करमेल बनरही के ही रहने वाले राजा राम 40 साल के और सीताराम, ये दोनों भाई थे। इनके पिता का नाम झल्लू और एक व्यक्ति नन्हे, जिसके पिता का नाम शिवराज, वो लोग घायल हो गए थे, बुरी तरह से घायल हो गए थे। चिकित्सकों ने नन्हे की स्थिति गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जबकि अन्य दोनों भाइयों का इलाज सीएचसी रुद्रपुर में चल रहा था। वो लोग अपने अपने घर हैं, लेकिन अब समझिए कुछ काम के लायक नहीं है। क्या कहा जाए, बहुत दुखद पहलू है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताएं कि यह
मतलब इतना असहज कर देने वाली घटनाएं होती हैं कि इन्हें बयां करने में भी बहुत तकलीफ बढ़ जाता है, बहुत दुख होने लगता है। एक वही ऐसी घटना 15 तारीख की भी आप लोगों को बताते चलें। देवरिया में चचेरे भाई ने किया था बच्चे का अपहरण। ये घटना आप लोग जान लीजिए क्या था। रामपुर कारखाना क्षेत्र के सिरसिया नंबर 1 गांव में सोमवार की रात पिता के साथ शादी के निमंत्रण में गए बच्चे का अपहरण हो गया। अपने पिता के साथ एक शादी में गया था एक छोटा सा बच्चा, उसे किसी ने उठा लिया। अब देखिए क्या हो रहा है और कौन लोग हैं ये ऐसे करतूत करने वाले। मंगलवार की सुबह यानी पिछले मंगलवार की बात हो रही है। सुबह बच्चे को छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। हालांकि मंगलवार की रात को तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव से पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है। 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के चचेरे भाई ने रुपए के लालच में अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। रामपुर कारखाना क्षेत्र के सिरसिया नंबर 1 गांव पंचायत के बीबी चकटोला निवासी जयप्रकाश यादव सदर तहसील में मुंशी हैं। सोमवार की रात उनके गांव में बारात आई थी। जयप्रकाश यादव अपने 7 साल के बेटे विवेक यादव उर्फ भोला को साथ लेकर शादी समारोह के निमंत्रण में गए थे। उन्होंने बताया कि भोजन करने के बाद वह बेटे से घर वापस चलने के लिए कहने लगे, लेकिन बेटे ने डीजे पर डांस करने की इच्छा जताते हुए घर जाने से मना कर दिया। बच्चे हैं, बच्चों की संगत मिल गई, नाच गाना मिल गया, लग गया बच्चा। इस पर पिता उसे जल्द घर आने के लिए हिदायत देकर चले गए। इसके बाद विवेक घर नहीं लौटा। मंगलवार की भोर में जब पुलिस के परिवार के लोग जागे तो उनको घर पर न पाकर उस लड़के को परेशान हो गए वो लोग। खोजबीन शुरू की गई। उसी दरमियान पिता के मोबाइल पर फोन आ जाता है। कॉल करने वाले ने बच्चे के होने की बात कही और उसे छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए का इंतजाम करने को कह दिया। घंटे भर में दूसरी बार कॉल आई। कॉल करने वाले ने तत्काल इंतजाम करने व मामले की सूचना पुलिस को न देने की हिदायत दे डाली। बच्चे के अपहरण और फिरौती की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। क्षेत्राधिकारी सदर श्रीयश त्रिपाठी और थानाध्यक्ष दीपक कुमार गांव पहुंच गए। उन्होंने बच्चे के परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ की। मामले के पर्दाफाश के लिए पुलिस की 4 टीमें बना ली गई। पुलिस ने जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसका लोकेशन निकलवाया, ट्रेस किया तो वह तरकुलवा के गांव के पास मिला। शाम को पुलिस की टीम ने शक के आधार पर बच्चे के चचेरे भाई पिंटू उर्फ मिंटू को हिरासत में ले लिया तो मामले का पर्दाफाश हो गया। उसने पुलिस को बताया कि रुपए के लालच में नागेंद्र और शैलेश प्रजापति निवासी तरकुलवा के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एक मकान में छिपाए गए बालक को ढूंढ निकाला। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सीईओ श्रीयश त्रिपाठी और जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं उन लोगों के सजगता से बच्चा जीवित मिल गया, वरना कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि बालक को मुक्त कराकर और तीनों युवकों को गिरफ्तार करके पूछताछ चल रही है। अब आप लोग सोचिए कि ऐसे हालात, ऐसे मामले जब आते हैं तो क्या होता है। कहीं ना कहीं यह मामले और इस तरह के हालात जो बयां करते हैं वो कितना भयंकर हो सकता है। लोग आपके बच्चों के दुश्मन बन सकते हैं। अपने बचने के लिए लोग आपको मार सकते हैं या जिंदगियों को खत्म कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताएं कि ऐसा ही पिछले हफ्ते में एक घटना घटी थी और वो घटना कैसी थी कि देवरिया से किडनैप छात्र को मार पीट कर गोरखपुर में फेंका। देवरिया से कार से उठाया गया, देवरिया जनपद की सीमा क्षेत्र से, और गोरखपुर की सीमा क्षेत्र तक मारते पीटते बदमाश एक युवक को ले गए। कार में बिठा लिए थे, मुंह बांधे थे, पहचान नहीं सका। लेकिन क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी, उसे क्यों मारना था, बताना चाहेंगे आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के देवरिया से 17 वर्षीय छात्र को अगवा कर कार सवार बदमाशों ने मंगलवार की शाम को गोरखपुर के तरकुलहा मोड़ के पास फेंक दिया। सूचना पर पहुंची चौरी चौरा पुलिस ने अपहृत छात्र का बयान लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपहृत छात्र देवरिया के गौरी बाजार इलाके के चौरिया जोगम निवासी 17 वर्षीय निशांत सिंह है। 9वीं कक्षा का छात्र है। उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार को स्कूल से पैदल वह घर जा रहा था, तभी कार सवारों ने उसे अगवा कर लिया। कार रोककर खींच कर बिठा लिया।
रास्ते भर उसकी पिटाई करते रहे और शाम करीब 5 बजे उसे गोरखपुर के चौरी चौरा स्थित तरकुलहा मोड़ के पास फेंक कर भाग गए। जिसके बाद पुलिस ने इसे, यह अगल बगल कुछ लोग आ रहे थे, उनका मोबाइल मांगकर पुलिस को इत्तला किया तो पुलिस वाले आए और स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए इसका इलाज कराने के लिए। छात्र ने बताया कि कार में 3 लोग सवार थे, वह उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उन्होंने मुंह को बांध रखा था। रास्ते भर वे लोग उसकी बुरी तरह से पिटाई करते रहे। लगातार विरोध करने पर तरकुलहा के पास फेंक कर फरार हो गए। आसपास के लोगों की मदद से उसने पुलिस को इत्तला किया और अपने भाई आदर्श सिंह सहित अन्य परिजनों को भी इसकी सूचना दी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के एसआई मनोज यादव ने बताया कि छात्र को सीएचसी पर इलाज के लिए लाया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अब आप लोग समझिए कि इस तरह के हालात और वारदात होती रहेंगी तो कैसे क्या होगा, कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठेंगी। लेकिन कौन है ये लोग, जो लोग इस तरह के रंजिशों को अंजाम देने के लिए किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाने की सोच लेते हैं। आप लोगों को और एक चीज बता देना चाहता हूं, कांग्रेस राजनीतिक माहौल चल रहा है, सरगर्मियां तेज हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर देवरिया में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत यात्रा निकाल कर किया जागरूक, सरकार के खिलाफ लगाए नारे वहां के स्थानीय कुछ लोगों ने। कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। जिला अध्यक्ष रामजी गिरी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने सोनू घाट चौराहे से गोपालपुर तक यात्रा निकालकर जागरूक किया लोगों को। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा जारी प्रतिज्ञा पत्र का विवरण भी दिया। अब आप लोगों को और जो है जानकारी देवरिया जिले से दे देते हैं। रुद्रपुर विधानसभा में गहमागहमी है और चुनाव नजदीक आ गया है, टिकट की होड़ मची है। ऐसे में बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपने टिकट को पुष्टि कराने में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं कमर कस के। तमाम तरह की रैलियों और तमाम तरह के अभियानों और जागरूकता अभियानों की चल रही है कवायद। इसी में आप लोगों को 19 तारीख में एक खबर आप लोगों को देना चाहेंगे। देवरिया की खुकुंदू थाना पुलिस ने मुसैला तिराहे से चेक इन के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। एक अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से एक बाइक बरामद भी कर ली। जी, पुलिस ने चोरों के पास कुल 3 बाइकें बरामद की हैं। वो लोग बाइक चोर थे। बता दें कि खुकुंदू पुलिस मुसैला चौराहे पर चेक इन कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो भागने लगे। इसी बीच पुलिस की जो टीम है उन्होंने उसे दौड़ाकर दबोच लिया। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ किया तो दोनों ने बताया कि वह लोग बाइक चोर हैं। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो एक बाइक घर में होने की बात भी उन लोगों ने बताई। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम, पता, कुंदन कुशवाहा निवासी पकड़ी लाला गांव थाना सलेमपुर देवरिया और रुदल कुशवाहा निवासी सुरहा थाना खुकुंदू देवरिया बताया। इन लोगों ने बाइक चोरी का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 3 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस आरोपी के खिलाफ 379, 41, 411, 413 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है और जांच पड़ताल जारी है। तो जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो कर रखा है। मेरे पेज पर आप लोग हैं और आप लोग मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की खबरें यहीं पर आती हैं। और बेल आइकन जो होता है, घंटी का बटन, उसे प्रेस कर दीजिएगा। ऊपर ऑल का बटन होता है, यानी उसी घंटी को ऑल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, जिससे सारी खबरें आपको मिल सके। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। आपका अजय साहनी स्टार इसी कार्य के लिए बना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत आप सबका दिन शुभ हो। बहुत सारी चीजें, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत ज्यादा फ्री माइंड रहना है, लेकिन जागरूक रहना है, तभी जो है आप लोग सेफ और सुरक्षित और शानदार तरीके से रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।